सभी बच्चे ध्यान से देखें। इस प्रकार का अगर प्रश्न आए तो कैसे हल किया जाएगा। एक समान वृत्तीय आधार पर समान ऊंचाई के लंबवृत्तीय बेलन, अर्धगोला तथा लंबवृत्तीय शंकु रखे गए हैं। बेलन, अर्धगोला और शंकु के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार का जब प्रश्न आवे तो इस प्रकार से पहले सॉल्यूशन लिखिए, उसके बाद जो है फिगर कैसे बनेगा देख लीजिए। तो आप एक बेलन बना दीजिए और बेलन इस तरह का होना चाहिए। ये बेलन है। इसी बेलन पर कहा है कि समान ऊंचाई के लंबवृत्तीय बेलन, ये ऊंचाई इसके जो है ये h है और लंबवृत्तीय बेलन अर्धगोला, इसमें एक अर्धगोला अध्यारोपित है। एक अर्धगोला कौन सा है? गोला कैसे बनेगा? गोला आपका इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा। और उसके बाद जो है अब बेलन हो गया अर्धगोला और शंकु भी है इसी पर में। शंकु कैसे रहेगा? तो शंकु जो है इस तरह से रहेगा, इस तरह से। आधार एक ही है, ये आधार एक ही है। तो ये जो है आपका ये एच हुआ, तो ये आपका O है, B है, C है। तो ये जो त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या समान ऊंचाई है। मतलब ये गोले की भी ऊंचाई, गोले की तो ये ऊंचाई है और उसके बाद इसका जो शंकु है, शंकु की भी ऊंचाई है और ये त्रिज्या है। और त्रिज्या और ऊंचाई, अगर गोले की त्रिज्या और ऊंचाई इक्वल होती है तो इसमें जो है इसकी ऊंचाई ये त्रिज्या के बराबर है। तो अब उसके बाद जो है इसमें जो है ये h जो है ये यहां से यहां भी ये h ही है और h बराबर r है। तो यहां भी ये जो है ये r है। तो यहां पर क्या है? h इक्वल r, h और r इक्वल है। तो उसके बाद जो है अब लगा दीजिए सूत्र। ये बेलन का आयतन का फार्मूला, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। तो एच बराबर आर है तो हम इसको आर भी लिख सकता हूं, आर स्क्वायर इंटू आर बराबर पाई आर क्यू। ये जो है घन इकाई है। अब उसके बाद शंकु आयतन ले लीजिए। शंकु आयतन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू आर, क्योंकि ऊंचाई इसकी जो ऊंचाई है ये इक्वल है, क्योंकि ये भी त्रिज्या है ये भी त्रिज्या है गोले का, और समान आधार और समान ऊंचाई दिया है। आधार भी समान हो और ऊंचाई भी। अब उसके बाद जो है यहाँ पर लिख दिया 1/3 पाई आर क्यूब, इसका भी हो गया घन इकाई। अब रह गया क्या? अर्धगोला। अर्धगोले का आयतन अर्धगोला है 2/3 पाई आर क्यूब, इसका घन इकाई है। अब इसका आयतन इसका क्या है? अनुपात निकालना है। अब उसके बाद जो है बेलन, अर्धगोला और शंकु के आयतनों का अनुपात। यहां लिखिए V1 अनुपात V2 अनुपात V3 इक्वल V1 क्या है? V1 है आपका पाई आर क्यूब है। यहाँ पर लिखिए पाई आर क्यूब अनुपाते। फिर उसके बाद क्या है? क्या दिया है? बेलन के बाद अर्धगोला दिया है, तो अर्धगोला वाला है V2 वाला है 2/3 पाई आर क्यूब। फिर अनुपाते
क्या दिया है, अब दिया है शंकु, शंकु वाला ये है 1/3 पाई आर क्यूब। तो अब उसके बाद जो है इसमें पाई आर क्यूब से भाग दे दीजिए, तो ये इसका जो है पाई आर क्यूब बटे पाई आर क्यूब अनुपाते 2/3 पाई आर क्यूब बटे पाई आर क्यूब अनुपाते 1/3 पाई आर क्यूब बटे पाई आर क्यूब। तो इसमें जो है अब हो गया क्या, अब ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। अब उसके बाद हुआ 1/2/3 अनुपाते 1/3। अब इसका एलसीएम ले लीजिए 3, तो हो गया 3/2/1। तो इसका जो है B1 जो है B1/V2/V3 3/2/1, यही इसका आंसर आया।